5 लाख की आबादी वाला मालदीव भारत या चीन, किसके सहारे खड़ा है? मालदीव को लेकर कुमार विश्वास ने कसा तंज, लिखा आलीशान एंटी के लॉन में भटकने क्या जाना। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत का सख्त रुख, सफाई देने विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के हाई कमिश्नर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शियोना और दूसरे नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स और #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आई और विदेश मंत्रालय में बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा किया और बाद में 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंधों में अनिश्चितता दिखाई दे रही है। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मुइज्जो ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की नीति इंडिया फर्स्ट की थी। मुइज्जो के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली है। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। इस द्वीप श्रीलंका के दक्षिणी और उत्तरी भाग में 2 महत्वपूर्ण सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्थित हैं। मालदीव की आबादी की बात करें तो हिंद महासागर में फैले इस देश की आबादी 5 लाख से कुछ अधिक है और यहाँ 1000 से अधिक छोटे द्वीप यानी आइलैंड्स हैं, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने सबसे अधिक जाते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल समुद्र सहित लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे बिखरे हुए संप्रभु राज्यों में से एक है और सबसे छोटा एशियाई देश है और अधिकतम मुस्लिम आबादी रहती है। पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे एक्टर और क्रिकेटर्स। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या ने प्रशंसकों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपील की। सलमान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लक्षद्वीप के स्वच्छ समुद्र तटों का आनंद लेते देखना अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। टाइगर श्रॉफ ने कहा कि लक्षद्वीप ने उनका दिल जीत लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, समुद्र संस्कृति, शांत समुद्र तट और यहाँ के लोगों की वास्तविक गर्मजोशी एक मनमोहक आकर्षण पैदा करती है। श्रद्धा कपूर और अन्य सितारों ने #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड और लक्षद्वीप का इस्तेमाल करके एक्स पर पोस्ट की। एक्टर्स और क्रिकेटर्स के बाद अब प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने मालदीव पर करारा तंज कसा है। साथ ही उन्होंने सपरिवार लक्षद्वीप की यात्रा करने की बात कही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर कवि कुमार विश्वास ने लिखा, रत्न गर्भा भारत माता के ममता में आंचल के रंग जब इतने मनहर, चटक और देवी हैं तो किसी आलीशान एंटी के लॉन में भटकने क्या जाना। अगली सपरिवार यात्रा लक्षद्वीप की तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव पर भारी पड़ती दिख रही है। पहले सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम छेड़ी गई। इसके बाद दिग्गज भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव की फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और अब भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया है। भारत सरकार के तलब किए जाने के बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे। सफाई देने के कुछ देर बाद ही वह यहाँ से रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी चिंता व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति मालदीव के राष्ट्रपति तक पहुंचा दी है, जिस पर एक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर मालदीव के राष्ट्रपति ने कोई एक्शन नहीं लिया और मोदी ने अनाज वाली स्ट्राइक कर दी तो फिर दुनिया के दूसरे देशों की तरह ये भी कहने लगेगा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मालदीव और भारत के संबंध तो इतने मधुर रहे हैं कि दोनों ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। फिर चीन के नजदीक जाने के चक्कर में लगता है मालदीव के मंत्री ऐसे बड़बोली बोलने लगे हैं। अपने देश के खिलाफ ऐसा बयान देने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।